अच्छा जी, वापस आ गए हम ब्रेक से। ठीक है। श्योर। तो अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की है वो हैं, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जो लिंक्स वगैरह के बारे में पढ़ा है हमने, देख लिया कि हम लिंक्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। वेबसाइट के अंदर हमें लिंक्स क्या काम दे रहे होते हैं। ठीक है। यूआरएल्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होते हैं, रिलेटिव यूआरएल्स क्या होते हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिंक देखें कि एक इस तरह के लिंक देखें कि जो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे हमें मूव करवा देते हैं। एक इस तरह के लिंक देखें जो सेम वेबसाइट के डिफरेंट जो वेब पेजेस हैं। ठीक है। जैसे ये इसके मल्टीपल वेब पेजेस हैं, तो मल्टीपल वेब पेजेस के ऊपर हमें शिफ्ट करवाने में काम आते हैं। ठीक है। और फिर हमने देखा है कि हमारे पास इस तरह के लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं कि जो हमें लिंक की क्लास और आईडी के थ्रू हमें, और आईडी के थ्रू हमें एक ही वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट टैग्स के ऊपर या डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर सेम वेब पेज के ऊपर हमें सर्फ करवा देते हैं। ठीक है, इस तरह के लिंक्स हैं। फिर हमने देखा है कि एक न्यू ब्राउज़र विंडो या न्यू टैब खोलने के लिए हमें किस तरह के लिंक्स यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा है कि अगर हमने ईमेल करनी है तो उसमें हमें मेल, वही हमें ईमेल एचरेफ के अंदर ईमेल देनी होती है, मेल टू कॉलर, और उसके आगे अपने मेल देनी होती है। तो इस तरीके से वो मेल का प्रॉम्प्ट खुल जाता है। ठीक है। अब ये मेल टू तक हमने कवर कर लिया था। अब हम आते हैं कि लिंक्स की स्टाइलिंग, जो आपने देखा होगा मल्टीपल जगहों पे। कि ये जिस तरीके से ये लिंक्स हैं, ठीक है, अब मैं इस पे एक पे क्लिक कर देता हूँ तो इन सब की अलग अलग, इन जितने भी लिंक्स हैं इन सब की अलग अलग आप CSS या इनकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वो किस तरह है कि अब आपके पास ये तो एक सिंपल लिंक आ रहा है। ठीक है। अब आप इनके डिफरेंट कलर्स रख सकते हैं, इनकी अंडरलाइन, नॉट अंडरलाइन रख सकते हैं, और आप इनके क्लिक होने पे क्या क्या चीज़ हो रही है। अगर मैं इसको ये क्लिक करके रखता हूँ तो ये देखें जैसे रेड हो गया। ठीक है। मैं इसको क्लिक करके रखता हूँ तो ये ब्लू से रेड हो गया। ये चीज़ किस तरीके से हम सेट करते हैं। फिर आप जैसे एक दफ़ा एक लिंक को क्लिक कर चुके होते हैं, जैसे मैंने इसको कर दिया तो ये इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि ये विजिटेड है। ये पहले से अब ये एक दफ़ा हिस्ट्री में आ गया कि ये विजिटेड है। तो ये चीज़ किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये हम अभी इसकी स्टाइलिंग में देखेंगे, स्टाइलिंग होने लिंक्स में। तो हमारे पास चार तरह की स्टाइलिंग है लिंक की। ठीक है। उसमें हमारे पास क्या आती है, लिंक, विजिटेड, होवर और एक्टिव। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो होता है स्यूडो क्लासेस। यानी कि हम जैसे अगर हम ए टैग यूज़ किया हुआ है हमने, और ए के आगे कोई हमने उसकी क्लास है तो हमने खुद खुद से क्लास डिफ़ाइन की हुई होती है, या कोई आईडी है तो उसको CSS में हमने खुद से डिफ़ाइन किया हुआ होता है। लेकिन कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं कि जो आपके वेब ब्राउज़र में या आपकी HTML के अंदर, HTML जो लैंग्वेज है इसके अंदर बिल्ट इन होती हैं। उनको हम सूडो क्लासेस कहते हैं। ठीक है। अब सूडो क्लास को डिफाइन करने का हमारे पास क्या तरीका होता है, जैसे हम ए डॉट लिंक अगर करते हैं तो यहाँ हम क्या करें, ए कॉलन लिंक, यानी कि ए के अगर ए कॉलन लिंक को हम यूज़ करेंगे, यानी कि ए अगर लिंक स्टेट में है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाए। ठीक है। अगर विजिटेड स्टेट पे है ये लिंक, ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, होवर स्टेट में तो ये हो जाए, एक्टिव स्टेट में तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो ये स्यूडो क्लास जो पहले से डिफाइंड क्लासेस होती हैं उनको डिफाइन उनको यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ भी है, ये देखिए स्यूडो क्लास। तो यहाँ पे लिखा भी है कि ब्राउजर्स टेंड टू शो लिंक्स इन ब्लू विद इन अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट, यानी कि बाय डिफॉल्ट ब्लू से शो हो रहा होता है और अंडरलाइन एक लिंक अंडरलाइन होती है। ठीक है, एंड दे विल चेंज द कलर of the links that have been visited to help users know which web pages they have been to। ठीक है, यानी कि जब आप एक दफ़ा विजिट हो गए तो वो उसका कलर चेंज कर देता है ताकि पता हो कि आप इन वेब पेजेस के ऊपर पहले जा चुके हैं। या गूगल पे भी आप लोग जब सर्चिंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा एक दफ़ा जब आप एक किसी भी लिंक को क्लिक कर चुके हैं, नेक्स्ट डे भी आप आगे देखते हैं और वही चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे कलर उस लिंक का चेंज हुआ हुआ होता है। ठीक है, उसका पर्पल हो जाता है ब्लू से। ठीक है, तो वो किस तरीके से हो रहा होता है, वो इन लिंक विजिटेड और इनकी सूडो क्लासेस से हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखा है कि भाई इन सी एस एस देयर आर two pseudo classes that allow you to set different style for the links that have been visited or non visited। यानी कि दो तरीके की आपको pseudo classes मिलती हैं, किसके लिए, विजिटेड लिंक और नॉन विजिटेड के लिए। अगर ये हम अच्छा, अब नॉट विजिटेड के लिए क्या है, नॉट विजिटेड के लिए हम लिंक की सूडो क्लास यूज़ करते हैं और विजिटेड के लिए विजिटेड के नाम से करते हैं। यानी कि अगर जब पेज रिफ्रेश होगा और कोई हिस्ट्री में हमने आज तक अभी ये लिंक क्लिक नहीं किया, हमारी हिस्ट्री में नहीं है, तो क्या होगा, ये लिंक अप्लाई हो जाएगा। यानी कि लिंक की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका कलर हमने रख दिया सपोज डीप पिंक और टेक्स्ट डेकोरेशन नन रख दिया। ठीक है, अंडरलाइन भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, और अगर तो ये विजिट हो जाए तो फिर क्या हो, तो हमने क्या कर दिया, ए कॉलन विजिट विजिटेड और उसको हमने दे दिया कलर ब्लैक, यानी कि अगर ये विजिटेड हो जाए तो उसका कलर ब्लैक हो जाए। ठीक है, अब पहले हम इन दोनों को अप्लाई करके देख लेते हैं। इस पर इसको हमने सी एस एस के साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे पास styles डॉट सी एस एस में हमने ये दोनों अप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने ए टैग्स यूज़ किए हुए ना, ये एंकर टैग, एंकर टैग के ऊपर हमने ए कॉलन उसकी सूडो क्लास लिंक, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसका कलर होगा डीप पिंक, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यानी कि इसको अंडरलाइन नहीं होगी। और अगर ये विजिटेड हो जाए तो क्या हो, कलर ब्लैक हो जाए। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और हम काम करते हैं, हमारी यहाँ पे हिस्ट्री पे जाके इसको और इसको क्लियर भी कर। अब ये देखें, ये दोबारा सारे उसमें आ गए। अब ये देखें, जब मैंने इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन रखी हुई है तो इसकी कोई अंडरलाइन नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने इसकी कलर डीप पिंक रखा हुआ है तो डीप पिंक आ गया। लेकिन अब जब मैं इसको इसकी विजिटेड प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया हुआ है, कलर ब्लैक, यानी कि एक दफ़ा विजिटेड हो जाए तो इसकी कलर हो जाए ब्लैक। यानी कि अब मैंने इसको अगर ओपन कर दिया एक दफ़ा, मैं रिफ़्रेश करूँगा, ये देखें ये इसका कलर हो गया ब्लैक क्योंकि ये एक दफ़ा विजिट हो गया। इसको करूँगा, ये ओपन हो गया एक दफ़ा, अब मैं बैक जाऊँगा तो ये इसका भी कलर हो गया ब्लैक। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, एक लिंक की और एक विजिटेड की, जिससे आप देख सकते हैं कि ये लिंक विजिटेड है या अनविजिटेड है। ठीक है, अच्छा, अब दो इसकी और हमारे पास सूडो क्लासेस हैं, वो क्या है, एक है होवर और एक है एक्टिव। होवर बेसिकली क्या कर रहा होता है, होवर हमारे पास कहलाता है कि ये माउस अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर लेके जाऊं, अभी क्लिक नहीं करूं, माउस लेके जाऊं उस जैसे लिंक के ऊपर, तो क्या चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम होवर कह रहे होते हैं। ठीक है, यानी आप माउस, अगर मैं इस यूट्यूब जो लिखा हुआ है इस पर माउस लेके जाऊँ तो इसकी होवर की प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पे ये टैगलाइन youtube.com पूरा लिखा आ रहा है। मैं यहाँ किसी इसके ऊपर जाऊँ तो ये मैं माउस को होवर कर रहा हूँ इनके ऊपर, लिंक्स के ऊपर। होवर कहलाता है माउस को लेके जाना, क्लिक नहीं करना। ठीक है, और एक्टिव क्या कहलाता है, एक्टिव होता है अगर मैं इसको क्लिक करके रखूँ तो क्या हो, यानी कि जिस टाइम मैंने इसको क्लिक करके रखा हुआ है तो क्या हो, वो एक्टिव स्टेट में होगा। या फिर ये लिंक जिस टाइम ओपन हुआ हुआ है उस टाइम इसका कलर क्या हो,
ठीक है, यानी कि जब ये एक्टिव स्टेट में हो ये लिंक, तो क्या हो, तो इनको भी हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या चेंजिंग आती है हमारे लिंक्स के अंदर। मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास फ्रेश हो जाए। ठीक है, ये देखिए दोबारा सारे पिंक हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे होवर के अंदर, यानी कि अगर मैं माउस लेके जाऊँ लिंक के ऊपर, तो क्या होना चाहिए कि कलर तो उसका डीप पिंक ही रहे, लेकिन जैसे यहाँ लिंक की डीप पिंक था, डीप पिंक ही रहे, लेकिन उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन की बजाय अंडरलाइन हो जाए। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो अंडरलाइन हो जाए। ठीक है, और अगर वो एक्टिव स्टेट में यानी कि क्लिक हुआ हुआ है उसके ऊपर, तो उसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। लोड करूँगा, अब आप ये देखिए सिंपल लिंक्स आ रहे हैं, लेकिन जब मैं होवर कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो ये देखिए ये अंडरलाइन होते जा रहे हैं। जब जब मैं होवर करूँगा, जिस जिस लिंक के ऊपर वैरायटी पे किया हुआ है होवर, तो वैरायटी के अंडरलाइन आ रहा है। जैसे ही वहाँ से किया, हटाया, तो रूटीन के ऊपर आ गया और वैरायटी से हट गया। अब मैं जिसके ऊपर लेके जाता जाऊँगा वहाँ वहाँ अंडरलाइन होता जाएगा। तो ये होवर की स्यूडो क्लास को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमने क्या की है, एंकर को एक्टिव कर दिया। एक्टिव में क्या है, कलर ग्रीन, यानी कि जब ये लिंक एक्टिव हो तो इसका कलर ग्रीन हो जाए। एक्टिव से क्या मतलब है, जब मैंने अगर इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करते वक्त, क्लिक करने का जो टाइम है, जैसे अब मैंने क्लिक किया हुआ इस वैरायटी, तो ये ग्रीन हो गया। मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये देखें अब ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया। या फिर मैंने इसको यहाँ खोल दिया, तो ये एक्टिव स्टेट होती है, जो उस सेकंड पे ये एक्टिव स्टेट होती है जब मैंने ये इसको क्लिक किया हुआ है। क्लिक करके छोड़ा तो ये वापस वैसे ही हो गया और ये खुल गया। जब तक मैंने इसको क्लिक करके रखा हुआ है तब तक इसकी स्टेट एक्टिव है और ये ग्रीन है। अब ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक्टिव स्टेट में मैंने इसको ग्रीन रखा हुआ है, कुछ भी रख सकता हूँ मैं इसको। ये इसकी चार स्यूडो क्लासेस हैं लिंक की। दो लिंक और विजिटेड जो है वो बताती है कि ये लिंक विजिटेड है या नहीं है। लिंक बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर अप्लाई होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह के लिंक्स आने चाहिए। विजिटेड बताता है कि आपका जब एक दफ़ा लिंक विजिट हो चुका है तो फिर क्या उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो। होवर बताता है कि माउस अगर हम लेके जाएं लिंक के ऊपर, तो क्या हो, अंडरलाइन हो ना हो, कलर चेंज हो जाए। मैं अगर इस माउस के ऊपर लेके जा कर देता हूँ कि अगर माउस को ही लेके जाए तो इसका कलर हो जाए ऑरेंज। क्या होगा, होवर पे जब कोई इसके ऊपर लेके जाता रहेगा अंडरलाइन भी होता जाएगा और साथ साथ उसका कलर भी ऑरेंज होता रहेगा। तो ये होवर की प्रॉपर्टी कह रही है, एक्टिव बता रहा है कि जिस टाइम इसके ऊपर क्लिक हुआ हो तो इसका क्या कलर हो। ठीक है, मैं इसको रेड कर दूँ, जिस टाइम क्लिक हुआ होगा तो ये रेड हो जाएगा। तो ये एक्टिव स्टेट है। ठीक है, तो ये चार इसकी स्टेट्स हो गई। फिर इसी तरीके से ये आपको यहाँ पर भी वही उसको इन डिटेल डिफाइन किया हुआ है कि होवर क्या कर रहा है, एक्टिव क्या कर रहा है, फोकस क्या कर रहा है। फोकस बेसिकली क्या कर रहा है, जो आपका ये होवर के ऊपर काम हो रहा है, ये आपका किस चीज़ पे काम हो रहा है, होवर आपका अप्लाई हो रहा है लिंक के ऊपर। लेकिन जब आप कोई ये तो हम लिंक्स पढ़ रहे हैं, ये फोकस इसलिए डिफाइन है, ये भी इस तरीके इसकी होवर का ही एक तरह का एक कीवर्ड है, ये भी आपको गिवन है। ये तब इस्तेमाल होता है कि जब आपके पास कोई इनपुट एलिमेंट है, जैसे कि हमने फॉर्म्स के अंदर देखा था कि वहाँ पे इनपुट टाइप और टेक्स्ट हम रखते हैं या इनपुट टाइप, तो वो एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है। तो जब किसी इनपुट वाले बॉक्स के ऊपर लेके जाएं तो क्या होना चाहिए, वो आप ये फोकस की प्रॉपर्टी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वही चीज़ है सेम, कि होवर में क्या है, एक्टिव स्टेट में क्या है। ठीक है, यहाँ जैसे देखेंगे इनपुट डॉट टेक्स्ट और फोकस, कि इनपुट अगर टाइप टेक्स्ट हो तो उसके ऊपर फोकस कर लेना और ये कलर कर देना। ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आपका लैब टास्क आ जाता है। ठीक है, लैब टास्क आप लोगों की ये मीटिंग एंड हो रही है, तो आप लोग उसको